नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से जसलन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार में व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। इससे पहली वाली क्लासेस में बताने की जरूरत तो नहीं है, आपको पता ही हम क्या पढ़ रहे हैं ना। तो बिना समय बर्बाद किए हम सीधा, ठीक है, चलिए। तो आज हम शब्द विचार के अंदर पढ़ेंगे व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। कितने भेद बताए हैं? 2। देखो हमने यहाँ लिख रखे हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। पहले बात करेंगे विकारी शब्द के बारे में, फिर अविकारी शब्द के बारे में, ठीक है। तो पहले बात करेंगे विकारी शब्द। जो विकार यानी परिवर्तन, विकार शब्द का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। देखो पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, आधा तो उसमें ही समझ में आ जाएगा। चलिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक, देखो यहाँ लिख रखा है लिंग, वचन और कारक आदि के कारण विकार यानी परिवर्तन, जो कि हमने अभी बताया आपको, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक की वजह से परिवर्तन आ जाता है, अभी हम बताते हैं आपको परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और ये कितने होते हैं संख्या में बताएं? 4। कितने बताएंगे? 4 बताएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो हमने बनाया है ये बच्चों के कहने पे बनाया हमने, कोई हमारी ड्राइंग की तारीफ नहीं करेगा, ठीक है। और बस अच्छा लग रहा था, उन्होंने कहा इसलिए हमने बना दिया। तो आप ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिएगा कि पेड़ ऐसा होता है और उस पे ये, ठीक है, हमने बना दिया है तो जस्ट उनके कहने पे, ठीक है। तो प्लीज कोई ड्राइंग की तारीफ नहीं करेगा प्लीज, ठीक है। चलो, तो ये संख्या में 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है। अब हम इनका एक उदाहरण आपको बता देते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम एक शब्द ले लेते हैं, इन तीनों का मतलब हम आपको बता देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखो जैसे इस परिभाषा के हिसाब से अगर हम लिखें कि भाई कोई भी ऐसा शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित, परिवर्तित का मतलब है, जैसे हमने अगर यहाँ पे ये शब्द लिख दिया लड़का, ठीक है, ये हमने एक शब्द लिया है लड़का, ठीक है। अब आप बताइए क्या इसका लिंग परिवर्तन हो सकता है? हो सकता है ना। लड़का का क्या बनता है? लड़की, ये बन गया। तो यानी इस जो भी एक शब्द हमने लिया है उसका क्या हुआ है? लिंग परिवर्तन हुआ है, यानी लड़का का लड़की बनता है। अच्छा, वचन बना सकते हैं क्या हम इसका? वचन कितने? 2, एक वचन और बहुवचन। अब हमने यही शब्द वापस ले लिया लड़का, क्या इसका वचन परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये देखो, लड़का का क्या बनेगा? लड़के। सभी लड़के खेल रहे हैं, वे लड़के खेल रहे हैं, तो एक से ज्यादा हो गया ना, तो लड़का सा लड़के बन गया, तो यानी वचन का भी परिवर्तन हो गया, है ना। अभी उदाहरण में हमने बोल दिया था लड़के खेल रहे हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो ये देखो मैं लग गया, मैं लग गया, तो क्या कारक का भी हो सकता है इसमें? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कोई भी अगर ऐसा शब्द लो आप, हमने उदाहरण के लिए दिया, आप यहाँ पे और भी शब्द लेके कर सकते हैं। अगर उसमें लिंग परिवर्तन हो रहा हो, वचन भी परिवर्तित हो रहा हो और कारक भी हो रहा हो, यानी वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। परिवर्तन हो गया ना, परिवर्तन मतलब बदलाव हो गया, जो शब्द आपने लिखा उसका बदलाव हो गया, है ना, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इसीलिए इन चारों में क्या होता है? परिवर्तन होता है, इसीलिए ये चारों के चारों इस तरफ वाले सेक्शन यानी विकारी शब्द में आ जाते हैं, ठीक है। एक और चीज है इसमें, जैसे सर्वनाम है ना, सर्वनाम में लिंग परिवर्तन नहीं है, वचन और कारक होता है, लेकिन सर्वनाम में नहीं है। जैसे अगर हम एक उदाहरण इसी का ले लेते हैं, जैसे वह लड़का है, ठीक है, हमने लिख दिया वह लड़का है से शुरू, मतलब हमने संकेत करके बोले या बता दिया कि ये वह लड़का है, ठीक है। अब ये देखो, वह किस में आता है? सर्वनाम में आता है। वह किस में आता है? सर्वनाम में आता है। अब अगर हम यहाँ पे वैसे ही लिख दे वापस, वह लड़की है, तो हमने लिंग परिवर्तन तो किया है, लेकिन हमने सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं किया है। हमने
किसमें परिवर्तन किया है? देखो ये सर्वनाम है, ये तो एज इट इज लिख दिया हमने, वापस सेम लिख दिया, लेकिन हमने परिवर्तन किसमें किया है? लिंग में किया है। तो परिवर्तित रूप तो है लेकिन सब नहीं होगा, यानी लिंग का नहीं होगा, वचन और कारक का जरूर होगा। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं हम, क्या कर रहे हो? कैसे? सिर्फ सर्वनाम नहीं बदलेगा, लिंग तो बदला ना, ठीक है। चलो फिर, ये होता है विकारी शब्द को बदलने का तरीका। यानी इस परिभाषा को अब तो आपको समझने में आसानी हो गई होगी कि लिंग और वचन और कारक के जब तीनों रूप में परिवर्तित हो वो विकारी शब्द होते हैं, उसमें ये सब आते हैं। तो हमने एक उदाहरण ये दे दिया आपको, लड़का से लड़की, और ये वाला, और सर्वनाम का भी एक दे दिया है, छोटा सा डेमो। हम डिटेल में इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी ये छोटे से रूप से तो शुरुआत आना जरूरी है। बेसिक अगर नहीं आए तो फिर समुद्र में डुबकी लगाओ और हो जाता है, ठीक है। आना जरूरी है, आप लोग पूछ सकते हो, वापस हम फिर बता देंगे, ठीक है, लेकिन करना गलत नहीं है। तो ये हो गया विकारी शब्द के बारे में। अगर ये आपको क्लियर हो गया ना विकारी, तो अविकारी का टेंशन ही मत लो, बिल्कुल, मतलब ये आ गया तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो विकारी शब्द का ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द के बारे में। जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, देखो उधर कितना परिवर्तन किया हमने, लिंग भी कर दिया, वचन भी कर दिया, कारक भी कर दिया, है ना, लेकिन विकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, हमने लिखा था अ का मतलब ही क्या होता है? अ का मतलब क्या होता है? नहीं, नहीं, नहीं का सेंस देता है, वो नहीं के बारे में बताता है। तो अविकारी में क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होता, और ये भी चार होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। क्रिया में विशेषता बताता है, संबंध के बारे में बताता है, समुच्चय जोड़ा हुआ बताता है, और विस्मयादि बोधक यानी अचानक से कोई चीज हो जाता है, अरे बाबा गिर गया वो, है ना, तो आपकी एकदम से सडनली जो फीलिंग है, अचानक से कोई भाव पैदा हो, उसमें विस्मयादि बोधक, इसका एक चिन्ह भी होता है, वो दर्शाया जाता है। तो ये बात होगी, मतलब आपको मेन तो ये याद रखना है इसका परिवर्तन कैसे होता है और उसके बारे में पता कैसे चलता है। तो ये हो गए विकारी शब्द और ये हो गए अविकारी शब्द। देखो फटाफट से हो गया, पता भी नहीं चला। एक बार फिर से शॉर्ट में एक लाइन में बता देते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक परिवर्तित होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी नहीं होती, है ना, फिर बाद में पूछ लेंगे हम आराम से। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और पूछना हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे, शब्द विचार हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद हम सीधा विकारी शब्द शुरू करेंगे, इसीलिए हमने आपको बताया, यानी इसके बाद नेक्स्ट होगा विकारी में हम बात करेंगे, संज्ञा से शुरू करेंगे, इसीलिए लिया गया है, ठीक है। तो जिसको संज्ञा में प्रॉब्लम है वो लोग इसे देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।